ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ से नई एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस की करेंगे एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 करने से पहले इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसको जरूर देख लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद, इंट्रोडक्शन देखने के बाद अगर कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो आसानी से वो समझ में आ जाएगी। सो जो भी हमारी एक्सरसाइज 10.1 है, इसके अलावा इंट्रोडक्शन से लेके जो भी हमारी एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर कोनिक सेक्शंस की, इन सभी की वीडियोस के लिंक जो है अलग अलग वीडियो बनाई गई हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। एक्सरसाइज 10.1 शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 10.1 में सबसे पहले हमें यहां पर दिया गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 1 to 5 फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्किल। जो भी हमें यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 दिए गए हैं उन सभी में हमें जो भी सर्किल है उसकी इक्वेशन बनानी है। सर्किल की इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत चाहिए, एक चाहिए हमें सेंटर, दूसरा चाहिए हमें रेडियस। दोनों चीजें यहां पर हमें गिवन है। इसके अलावा हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x माइनस में h का होल स्क्वायर। इसके बाद बताया था मैंने यहां पर y माइनस में k और इसका भी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है हमारा r स्क्वायर के। अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, आप कहोगे कि भैया h की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी, तो जो भी हमारा यहां पर कोऑर्डिनेट दिए होते हैं इसमें हमारा फर्स्ट h की वैल्यू होती है और सेकंड जो वैल्यू है वो k की होती है और r की वैल्यू यहां पर रेडियस हमें गिवन है। जस्ट इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस में h करेंगे। h की वैल्यू कितनी है, यहां पर आप देख सकते हो 0 है, यानी कि यहां पर सॉल्यूशन में मेरे पास आएगा x माइनस में 0, इसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन लगा लेंगे, y माइनस k का होल स्क्वायर करेंगे तो y माइनस में k की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहां पर आ जाएगा y माइनस में k की वैल्यू आ जाएगी 2 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर r का स्क्वायर है, r की वैल्यू यहां पर 2 है तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया। अब आपको फॉर्मूला पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा a स्क्वायर होता है प्लस में b स्क्वायर होता है, उसके बाद माइनस में 2ab होता है। पॉलिनोमियल वाले ये फॉर्मूले क्लास 9th में जो आपने पढ़े थे उसका यहां पर यूज हम करने वाले हैं। x माइनस 0 करने पर हमारा x ही हो जाएगा और इस पे स्क्वायर जो है वो एज इट इज लगा रहेगा, तो यहां पर x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लो। ये हमें किस फॉर्म में दिया गया है, इस वाली फॉर्म में दिया गया है a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में। सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हमारा y का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद जो भी हमारा 2 है इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 आ जाएगा, उसके बाद हमारा y और यहां पर 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इसको जस्ट हमें सोल्व करना है, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां पर हमारे पास x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर यहां पर हो जाता है 4, उसके बाद माइनस में जो हमारा 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -4 और y एज इट इज रहेगा। दूसरी तरफ प्लस का 4 है, इसी तरफ ले आएंगे तो माइनस का 4 इक्वल्स टू में 0। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, फाइनली आप यहां पर देखो प्लस का 4 माइनस का 4, प्लस वाले 4 से माइनस वाला 4 कैंसिल कर देंगे, हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में यहां पर आ जाएगा 4y और इक्वल्स टू में 0। यही हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। ये वाला फॉर्मूला आपको हर जगह देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सेम वही करना है। हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमें रेडियस दिया गया है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे h और k होते हैं और रेडियस हमारा r होता है। सो सिंपल है, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, वैल्यू जस्ट हमें पुट करनी है। सबसे पहले x माइनस में h हमें करना है, h की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो यहां पर हमारा x लिखेंगे। देखो यहां पर भी माइनस का साइन है, 2 के आगे भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, y माइनस में k की वैल्यू 3 पुट करेंगे और इसका भी होल स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारा जो r है, r का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। वैल्यूज हमने पुट कर दी, अब इस पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, यहां पर मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए, a स्क्वायर प्लस में होता है b स्क्वायर प्लस में होता है 2ab। ये वाले फॉर्मूले जो हैं ये क्लास 9th में आप सीख चुके हो, क्लास 8th में भी ये फॉर्मूले आए थे। सो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले यहां पर आ जाएगा x का स्क्वायर, उसके बाद हमारा जो 2 है इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा 2 आ जाएगा, फिर x आ जाएगा, फिर से यहां पर 2 आ जाएगा, प्लस में यहां पर हमारे क्या करना होगा, a माइनस बी का जो ये वाला फॉर्मूला है अप्लाई करना होगा। सो उसके लिए हमारे पास यहां पर y का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद प्लस में जो 3 है इसका स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद माइनस में हमारे पास 2 आ जाएगा, y आ जाएगा और
जो भी हमारी सेकंड वैल्यू है 3 वो आ जाएगी और इक्वल्स टू में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब जस्ट इसको हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो भी हमारी वैल्यूज है ना, जिन पे एक्स का स्क्वायर है और उस पे वाई का स्क्वायर है, एक्स वाई वाली जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको हमने यहां पर लिख लिया है। अब हम एक्स वाली टर्म देखेंगे तो देखो इसको 2 2 जा ये हो जाएगा हमारे पास 4x से, इसी तरह से y वाली टर्म देखो यहां पर 2 3 जा माइनस का 6y यहां पर हो जाएगा, तो माइनस का 6y आ गया। अब हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, दूसरी तरफ हमारे पास है 16, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो माइनस का 16 और इक्वल्स टू में 0। जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा प्लस में 4x माइनस में 6y, ये वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। आप यहां पर सिंपल एक चीज देखो, 4 + 9 होता है 13 प्लस का होगा 16 माइनस का, सो 13 माइनस में 16 माइनस का 3 हो जाएगा और इक्वल्स टू में 0। ये हो गई हमारी सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, रेडियस दिया गया है, तो आपको पता है ना h की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास k की वैल्यू है, तो जस्ट हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जो सर्किल का फॉर्मूला होता है, सर्किल की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में इस फॉर्मूले को डिटेल में मैंने समझा दिया था। बात करते हैं यहां पर वैल्यूज को पुट करने की, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस में h की वैल्यू आ जाएगी 1/2, इस पे ब्रैकेट लगाएंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगा लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहां पर y और इसमें से माइनस हमें क्या करना है, k की वैल्यू को करना है जो हमारे पास हो जाएगी 1/4 और इसका भी होल स्क्वायर होगा इक्वल्स टू में हमारे पास r की वैल्यू कितनी है 1/12 और r का हमें स्क्वायर करना है, तो यहां पर आ जाएगा 1/12 और इसका भी यहां पर हमने स्क्वायर कर दिया। देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट हो गई, अब इनको हमें एक्सपेंड फॉर्म में करना होगा। हमें क्या करना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में जो भी हमारी वैल्यू है 1/2, सॉरी यहां पर 1/2 आएगा, इसका यहां पर हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा माइनस का 2 है वो आ जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा x आ जाएगा और हमारी वैल्यू है 1/2 वो यहां पर आ जाएगी। जो फॉर्मूला था x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया हमने, इसी तरह से y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है, इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास y का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो भी वैल्यू है 1/4 इसका हम यहां पर स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा, y हमारा आ जाएगा और उसके बाद 1/4 जो हमारा है वो आ जाएगा इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर वैल्यू क्या है 1/12 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। हमने यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको सही तरह से हम अरेंज करेंगे, साथ साथ सोल्व करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास जो टर्म्स हैं इनको सबसे पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस में हमारे पास वाई स्क्वायर आ गया। इसके बाद जो हमारी आगे वाली टर्म्स हैं उनको लिखने से पहले देख लेते हैं, कुछ चीज कैंसिल होती होंगी तो कैंसिल कर लेंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हो ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो भाई मैं 2 से 2 को कैंसिल कर देता हूं। इसी तरह से यहां पर आप देख सकते हो 2 है, यहां पर 4 है, तो यहां पर भी मैं कैंसिल कर सकता हूं, 2 2 जा 4 पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब लिखनी पड़ेंगी हमें जो y वाली टर्म्स है। चलो x वाली टर्म देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे पास x और 1 बचा है, x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x हो जाएगा। इसके बाद y वाली टर्म को मुझे देखना है, y वाली टर्म मेरी यहां पर क्या हो जाएगी, y ऊपर है, y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा y हो जाएगा, नीचे यहां पर 2 भी है और इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का है, तो सबसे पहले इस प्लस साइन को हटा के यहां पर आ जाएगा हमारे पास y और डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहां पर 2। इसके बाद जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये वाली कांस्टेंट टर्म है हमारी 1/2 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसके बाद फिर से यहां पर प्लस का साइन लगा लूंगा, यहां पर भी हमारी कांस्टेंट टर्म है 1/4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर होता है 16। इसके बाद 1/44 है, प्लस का है, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/44 इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन आपको दिखाई जहां पर भी दे जाएं तो हमें सभी डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज का
एलसीएम लेना होता है। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 144 है, 16 के टेबल में भी आती है, 14 के टेबल में भी, 4 के टेबल में भी आती है और 2 के टेबल में भी आती है। तो हमें इसी 144 जो है ना यही एलसीएम आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात होगी कि ऊपर हमारी वैल्यूज क्या आएंगी। देखो जिनके नीचे कुछ भी नहीं है ना, इनमें डायरेक्ट 144 मल्टीप्लाई कर करके हमें यहां पर लिख देना है। ये कॉन्सेप्ट होता है सिंपल सा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 144 एक्स का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 144 यहां पर वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद प्लस में 144 एक्स यहां पर आ जाएगा। एक जो हमसे मिस्टेक हुई है, ये वाला जो एक्स है ना, इसके आगे माइनस का साइन लगेगा, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो जहां जहां पर भी प्लस मैंने लगाया है इसको माइनस कर देते हैं। एक मिस्टेक जो हुई थी उसको हमने सुधार लिया है। अब हमारे पास देखो इन तीन टर्म्स को तो हमने यहां पर 144 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर देखो 2 है, 2 के टेबल में 144 कितने पर आता है, आप कहोगे 72 टाइम्स पर। तो हम माइनस वाई को क्या करेंगे, 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में 72 वाई। इसके बाद अगर हम 144 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। तो 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास यहां पर आ जाएगा ऊपर 36 हमें मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से 16 के टेबल में 144 कितने पर आता है, आप कहोगे 9 टाइम्स पर, तो यहां पर हमारा 9 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर देखो 144 हमारा है, यहां पर भी 144 है, तो इसमें ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 आ जाएगा और इक्वल्स टू में हमारा आ जाएगा 0। अब बहुत सिंपल वे में क्या करना है, 144 यहां पर डिवाइड में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो 0 में हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ये वाली वैल्यू इधर 0 में मल्टीप्लाई हो गई है। हमारे पास सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज बची हैं। ऊपर वाली वैल्यूज को हमें क्या करना होगा, 144 एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 144 वाई का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 144 एक्स आ जाएगा, माइनस में 72 हमारे पास वाई आ जाएगा। अब जो हमारी ये वाली वैल्यूज है ना, इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 36 प्लस में 9 ये हो जाता है 45, 45 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 44 इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 0। अगर आपका ये आंसर आया है तो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है। हम यहां पर कुछ कॉमन ले सकते हैं, वो कॉमन क्या होगा, देखो सभी वैल्यूज जो है ना हमारी ये 4 के टेबल में आती हैं, तो 4 यहां से हम कॉमन ले सकते हैं। अगर 144 से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 36 एक्स का स्क्वायर, इसके बाद प्लस में ये भी मेरे पास 36 वाई का स्क्वायर, इसके बाद माइनस में 36 एक्स आ जाएगा। उसके बाद यहां पर फिर से माइनस का जो 72 वाई है, अगर यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं तो हो जाएगा 4 कॉमन लेने पर 18 वाई आ जाएगा, और प्लस में 44 से मैं कॉमन ले लूंगा तो 11 और इक्वल्स टू में 0। 4 मैंने कॉमन लेने के बाद ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, रेडियस दिया गया है, तो आपको पता है ना h की वैल्यू क्या होगी और k की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू सेम है 1 1। तो फॉर्मूले में h k और r की वैल्यू पुट कर देते हैं। रेडियस हमारा है रूट के अंदर 2, तो सिंपल यहां पर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा x, माइनस में h की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 1, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में हमारे पास y माइनस में 1 और इसका भी होल स्क्वायर, इक्वल्स टू में हमारा जो रेडियस है रूट 2 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जस्ट इस पे हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है a माइनस बी होल स्क्वायर का दोनों वैल्यूज पर। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में हमारे पास 1 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस में माइनस में हमारी वैल्यू आएगी, माइनस में यहां पर हमारे पास 2 आ जाएगा, उसके बाद x और 1 आ जाएगा, उसके बाद प्लस में हमारा मतलब इस वाली वैल्यू पर अब फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। यहां पर हमारे पास आएगा y का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 1 का स्क्वायर, उसके बाद फिर से यहां पर माइनस में 2 आ जाएगा, y आ जाएगा और 1 आ जाएगा, उसके बाद इक्वल्स का साइन लगा करके रूट 2 का हम स्क्वायर करेंगे, तो आपको पता है ना स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 हमारा सामने निकल कर आ जाएगा। अब हम वैल्यूज को रीअरेंज करेंगे और कैलकुलेट भी करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास x का स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे, y का स्क्वायर जो है वो भी इसके साथ में लिख लेंगे। इसके अलावा हमारे पास x वाली टर्म कौन सी है, ये वाली टर्म है, इसको कैलकुलेट कर लो। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 ही रहेगा, यानी कि सोल्व करने पर हमारा माइनस में 2x आ जाएगा। इसी तरह से इसको सोल्व कर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा हमारे पास 2y, और जो भी हमारे यहां पर 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, 1 प्लस में 1 ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 2, उसके बाद जो भी
हमारा यहाँ पर 2 है, इस तरफ लेकर आएंगे माइनस का 2 और इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब सिंपल इक्वेशन हमारी क्या होगी, एक्स स्क्वायर, गलती से हमने एक्स स्क्वायर 2 बार लिखा है, एक बार वाई स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस में 2y, उसके बाद इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 0। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो गया। फाइनल इक्वेशन हमारी यहां पर बन गई है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे पास रेडियस है, जस्ट वैल्यू हमें पुट करनी होगी। h की वैल्यू -a और जो भी हमारा k है उसकी वैल्यू -b। रेडियस हमारा यहां पर क्या दिया गया है, √a² माइनस b²। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, x माइनस में h है, यहां पर h की वैल्यू क्या है, माइनस में है और यहां h माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस में a, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से प्लस का साइन लगाएंगे, y यहां पर आ जाएगा और यहां पर b कैसे दिया गया है, माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस में यहां पर b और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारी जो भी वैल्यूज हैं, r की वैल्यू जो है वो हमें रख देनी है। अंडर रूट आ जाएगा यहां पर a² माइनस में b² और जो भी हमारी ये वैल्यू है r की, इसका भी हमें स्क्वायर करना होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो अब सिंपल है, हम क्या अप्लाई कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x², उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास a², उसके बाद माइनस में 2ax आ जाएगा। इसी तरह से हम यहां पर मतलब इस पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, y प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इस पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन यहां पर आ जाएगा तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, y² प्लस में यहां पर आ जाएगा b², उसके बाद प्लस में आ जाएगा हमारे पास 2by हो जाएगा। इसके बाद इक्वल्स टू में हमारे पास क्या होगा भाई, स्क्वायर है और रूट भी लगा है, दोनों एक साथ रह नहीं सकते, दोनों लड़के एक दूसरे को काट देंगे, खत्म कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, a² माइनस में b² वैल्यू यहां पर आ जाएगी। एक सिंपल चीज यहां पर आप देख सकते हो, प्लस का a² इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, तो भाई a² से a² को कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा क्या और कोई वैल्यू कैंसिल हो सकती है, नहीं कैंसिल हो सकती, तो लिखते चलेंगे। यहां पर हमारे पास x का स्क्वायर आएगा, इसके बाद जो भी हमारा y का स्क्वायर है इसको लिख लेते हैं, तो प्लस में हमारे पास y का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा b का स्क्वायर है इसको भी लिख लेते हैं, तो b का स्क्वायर आ गया, माइनस b का स्क्वायर दूसरी तरफ है, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में यहां पर b का स्क्वायर। इसके बाद हमारी कौन सी टर्म्स बची हैं, 2ax और 2by, इनको भी लिख लेना है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2ax प्लस में आ जाएगा 2by और इक्वल्स टू में हमारे पास 0। अब इसको जस्ट हमें सिंप्लीफाई और कर लेना है, तो हमारे पास x² प्लस में आ जाएगा y² प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहां पर b² प्लस में b² करेंगे तो ये हो जाएगा 2b², उसके बाद प्लस में जो भी हमारी वैल्यूज हैं 2ax और 2by, इनको एज इट इज लिख देना है, इक्वल्स टू में हमारा 0। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारी फाइनल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 6 to 9 फाइंड द सेंटर्स एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक हमें इस तरह से कोई इक्वेशन दी होगी, उससे हमें सेंटर और रेडियस ऑफ सर्किल फाइंड करना है। अब सेंटर क्या होता है यह आपको पता होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h और k, इस फॉर्म में होता है, और सर्किल हमारा r, जो रेडियस है सर्किल का वो r से होता है। तो हमें h, k और r की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली इस इक्वेशन में से। हमें पता है सर्किल की इक्वेशन ये होती है, तो जो भी इक्वेशन हमें दी गई हो उसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, तो हमारे पास h, k और r की वैल्यू मिल जाएगी। तो आसानी से सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, x माइनस h होना चाहिए। यहां पर प्लस का साइन है, माइनस साइन मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे पास जो भी x है वो मैंने लिख दिया, माइनस साइन यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, -5 ये हो जाएगा कॉमन लेने पर, और जो भी इस पे स्क्वायर भी लगा है क्वेश्चन में वो स्क्वायर यहां पर एज इट इज लगा रहेगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा करके यहां पर मुझे कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, y-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में जो भी मेरा यहां पर 36 आता है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 6 का स्क्वायर कर सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसको हमने अपने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया है। हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी यहां पर, अगर मैं इसी के नीचे फॉर्मूला लिख दूं तो x माइनस में मेरे पास आ जाएगा h, इसका होता है होल स्क्वायर, प्लस में जो भी मेरा y है माइनस में k और इसका होता है होल स्क्वायर इक्वल्स टू में आर स्क्वायर होता है। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, h की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी और r की वैल्यू क्या होगी। सो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सेंटर जो होता है ना उसके
कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हमारा h और k होता है ना, तो h की वैल्यू -5 हमें मिलती है और k की वैल्यू हमें मिलती है 3, ये सेंटर हो जाएगा और r मीन्स रेडियस हमारा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इतना ही सिंपल था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 भी हमें सोल्व करने हैं, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ जाता है, जिसमें है x² + y² - 4x - 8y - 45 है। इस इक्वेशन से हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो हम क्या करते थे, जब हमें सेंटर और रेडियस दिया होता था, हम a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला या फिर a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे। अब हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद इस तरह से फैक्टर वाली फॉर्म में उसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो x वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले यहां पर आ जाता है x का स्क्वायर, इसके बाद जो भी यहां पर हमारे पास माइनस में 4x है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, चलो मैं इसको इकट्ठा लिख लेता हूं। माइनस में 4x मैंने लिख दिया, तो इस तरह से ब्रैकेट यहां पर लगा लो, उसके बाद प्लस का साइन लगा लो। अब हमारे पास y² और माइनस में 8y है, तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं। y² माइनस में 8y कर लिया, इन पे ब्रैकेट लगा लो, इनको भी इकट्ठा कर लिया। अब इनके अलावा बचा क्या है हमारे पास, माइनस का 45 यहां पर आ जाता है, इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। अब इनको हमें सोल्व करना है, हमें इनको इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्लेन करना होगा। तो मैं यहां पर किस तरह से कर सकता हूं, सबसे पहले मेरे पास x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, उसके बाद जो मेरे पास माइनस है 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 × में x मेरा आ जाएगा और फिर से यहां पर मेरे पास 2 आ जाएगा। देखो यहां पर हमारी फॉर्म क्या है, माइनस में 2ab है, तो इसको देखो माइनस में 2ab, जो b की वैल्यू है वो 2 हो जाती है मेरी, यानी कि यहां पर मैं प्लस में जो भी मेरा 2 है उसका स्क्वायर इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, ये मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म जो है ना उसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से जो मेरा y² - 8y है, प्लस का साइन लगाएंगे यहां पर, इस पर इसी तरह से ब्रैकेट लगा रहने देते हैं। जो भी मेरा y² - 8y है इसको भी करेंगे, तो मेरे पास y का स्क्वायर है, इसके बाद माइनस में अगर 8 में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर मेरे पास 2 आ जाएगा, उसके बाद y आ जाएगा, 8 में से 2 कॉमन लिया है तो 4 यहां पर बच जाएगा, यानी कि माइनस में 2ab यहां पर जो है ना, जो b है उसकी वैल्यू मेरे पास 4 आ गई है, तो यहां पर मैं प्लस में 4 जो है इसका स्क्वायर इस तरह से कर देता हूं, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। आप एक बात का ध्यान दो, जो ये वाली वैल्यू है हमने अपनी तरफ से लगाई है, ये वाली वैल्यू भी हमने अपनी तरफ से लगाई है। जो भी वैल्यू हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो माइनस प्लस का 2 स्क्वायर है, यहां पर माइनस का 2 स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से प्लस का 4 स्क्वायर है, यहां पर माइनस का 4 स्क्वायर कर देंगे, और जो भी हमारा माइनस का 45 है एज इट इज यहां पर आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a की वैल्यू x, b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x - 2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से प्लस का साइन लगा करके हमने इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म को हम a - b लिख सकते हैं। a की वैल्यू y हो जाएगी, b की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास y - 4 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद जो हमारी इधर वाली वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। 2 का स्क्वायर माइनस में हमारे पास वैल्यू है ना, माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसी तरह से जो हमारा -4 है, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, माइनस में हमारे पास 45 और इक्वल्स टू में 0। जो भी हमारा यहां पर x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस में हमारे पास y - 4 जो है इसका होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू एज इट इज आएंगी। -4 -16 -45 जो हैं ये तीनों माइनस के हैं, तो तीनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 65 हो जाएगा, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे 65 कैसा हो जाएगा, प्लस का 65 हो जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ, जो भी फॉर्मूला आप देखते हो सर्किल की इक्वेशन वाला फॉर्मूला जो हमारा है, ये इक्वेशन वाली जो हमारा फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले में हमारा आ गया है। अगर हम इसको लिख के देखेंगे, इसके नीचे फॉर्मूला x माइनस में h जो है इसका होल स्क्वायर हो रखा है, प्लस में हमारे पास y माइनस जो k है इसका होल स्क्वायर हो रखा है, और इक्वल्स टू में r का स्क्वायर है। ध्यान दिया आपने, r का यहां पर स्क्वायर है, तो जो भी हमारी ये वैल्यू है इसको रूट के अंदर हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू हमें क्लियर दिखाई देंगी, h की वैल्यू आपको क्लियर दिखाई देगी, k की वैल्यू दिखाई देगी, और जो हमारा r है उसकी वैल्यू भी आपको क्लियर दिखाई देगी। सो जो भी हमारा सेंटर है,
सेंटर क्या होता है हमारा, सेंटर में हमारे पास h की वैल्यू लिखी जाएगी, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, यानी कि कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 4, और जो भी हमारा रेडियस है वो हो जाएगा √6 5। जो भी हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हमने सेंटर और रेडियस यहां पर फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है x² y² -8x + 10y -12 इक्वल्स टू में 0। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए हमें इसको फॉर्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद इसको हम इस फैक्टर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमें h और k की वैल्यू पता चल जाएगी, r की वैल्यू भी साथ साथ मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करें, x वाली जो टर्म्स हैं x² और माइनस का 8x इनको इकट्ठा लिखेंगे, ब्रैकेट इस तरह से लगा लो, प्लस का साइन लगा लेते हैं, y² और प्लस में जो हमारे पास है 10y है इकट्ठा लिखेंगे, ब्रैकेट इन पे लगा लेंगे। इसके अलावा माइनस का 12 बचा है इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 0। अब इनको सोल्व करते हुए चलेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी हमारी यहां पर वैल्यू है x का स्क्वायर है एज इट इज आ जाएगा। मैं यहां पर कॉमन ले लेता हूं 2, हमेशा 2 आपने कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लेने पर हमारा x बचेगा, और 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है 4 टाइम्स पर, तो यहां पर हमारे पास 4 आ जाएगा। आप यहां पर कहोगे कि भैया 2 4 हमारा 8 हो गया, यानी कि जो हमारी b है उसकी वैल्यू मिल जाती है, यानी कि यहां पर हमारा जो 4 है उसका स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज थी उसको फॉर्मूले की फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में आपने ध्यान देना है इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हम इनको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस वाली फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो प्लस का साइन यहां पर लगा लो, हमारे पास सबसे पहले यहां पर y का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद यहां पर 10 में से मैं 2 कॉमन अगर ले लूंगा तो मेरे पास y और इनटू में 5 बचेगा। इसके बाद यहां पर आप देखो 5 मुझे मिल गया है, तो जो भी वैल्यू मेरी यहां पर होगी 5 का स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट क्लोज करके माइनस का यहां पर आ जाएगा 12। अब हमने दो चीजें अपनी तरफ से जो लगाई हैं उन पर ध्यान दो, हमने 4 का स्क्वायर अपनी तरफ से लगाया है, 5 का स्क्वायर अपनी तरफ से लगाया है, प्लस में दोनों किए हैं, तो ब्रैकेट के बाहर इनको हमें माइनस भी कर देना है। तो माइनस में यहां पर 4 का स्क्वायर, माइनस में यहां पर 5 का स्क्वायर और इक्वल्स टू में 0। अब इसको हमें सोल्व करना है। सबसे पहली चीज क्या होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म है तो उसको हम इस फैक्टर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि x, उसके बाद माइनस में आ जाएगा हमारे पास 4 और इसका होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगा लो, बड़ा वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। हमारे पास y और 5 यहां पर है, तो y प्लस में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 5, इसका आ जाएगा यहां पर होल स्क्वायर, और इक्वल्स का साइन यहां पर हम अभी नहीं लगाते हैं। चलो अभी हम जो भी हमारी कैलकुलेशन है उसको कर लेते हैं। माइनस का 12 हमारा एज इट इज, माइनस में जो 4 है हमारा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसके बाद जो भी हमारा माइनस का साइन है वो एज इट इज लगा लेते हैं 25, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा x -4 है इसका होल स्क्वायर एज इट इज, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो y - k की जरूरत है, बीच में माइनस का साइन हमें चाहिए, तो माइनस साइन के लिए मैं क्या करूंगा, y एज इट इज, जो भी मेरा ये वाला प्लस है इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, अगर माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो 5 भी मेरा माइनस का हो जाएगा, और जो भी यहाँ पर स्क्वायर है एज इट इज रखेंगे। जो भी हमारी ये वाली वैल्यूज हैं -12 -16 -25 तीनों माइनस की हैं, ऐड हो जाएंगी तीनों की तीनों, आएगा हमारे पास माइनस का 53, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 53 होगा यहाँ पर हमारा। अब अगर हम इसी के सामने फॉर्मूला लिखते हैं, इसी के नीचे अपना फॉर्मूला लिखते हैं, जो हमारा है x माइनस में h जो है इसका होल स्क्वायर होता है, उसके बाद y माइनस में हमारा जो k है इसका होल स्क्वायर होता है, और इक्वल्स टू में हमारा आर स्क्वायर होता है। देखो आर का स्क्वायर है ना, तो ये वैल्यू जो है इस पर हमें रूट लगाना पड़ेगा। ये हमारे फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया है, यहां से आपको पता चल जाएगा h की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है। तो हमारा जो सेंटर है ना वो हमें फाइंड करना है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h जिसकी वैल्यू 4 है, k जिसकी वैल्यू -5 है, और रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, √53 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमने सेंटर रेडियस फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। इक्वेशन में जब टर्म्स की कमी हो तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लेकर जाना है, इससे क्वेश्चन नंबर 9 से समझ में आ जाएगा। इसमें दिया है 2x² + 2y² - x इक्वल्स टू में 0। सबसे पहला मेथड वही रहेगा हमारा, जो भी हमारा 2x² है इसको लिख लेते हैं, माइनस का x है इसको लिख लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर
2y स्क्वायर है, इसको लिख लिया और इस पर भी हमने इस तरह से ब्रैकेट लगा के इक्वल्स टू में कर दिया 0। एक बात यहां पर आपने ध्यान देनी है, अगर सिर्फ हमें एक ही टर्म वो भी स्क्वायर वाली दे रखी है तो इसकी जो सेकंड वैल्यू होती है ना, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a माइनस बी जो होता है होल स्क्वायर, तो इसमें जो b है ना उसकी वैल्यू 0 होगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है, तो इसको ज्यादा हमें सोल्व नहीं करना है। अब सबसे पहली चीज मैं क्या कर सकता हूं, पूरी की पूरी इक्वेशन में से 2 मैं कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं 2 यहां से कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन लेने पर मेरा क्या होगा, देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में जो मेरा x है, जिसके पास 2 नहीं होता उसमें से भी अगर कॉमन लिया जाए ना तो वो डिवाइड में जाता है 2। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसके बाद प्लस का साइन लगा लो। हमारे पास y स्क्वायर वाली टर्म है, इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो y स्क्वायर मेरा आ जाएगा और इक्वल्स टू में हो जाएगा मेरे पास 0। अब एक बात मुझे बताओ, ये जो 2 मैंने कॉमन लिया है मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ मैं शिफ्ट कर दूंगा तो कैसे हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 0 अपॉन में 2 ओवरऑल क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसको मैं हटा सकता हूं ना आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, x का स्क्वायर है, लिख लेते हैं, माइनस में जो मेरी वैल्यू है यहां पर, इसमें मुझे यहां पर जो भी वैल्यू दी गई है ना x अपॉन में 2, इसमें से मुझे 2 कॉमन लेना पड़ेगा भाई। 2 कॉमन लेने के बाद मेरा x यहां पर बचेगा, और मैंने आपको बताया था ना अगर किसी के पास ऊपर 2 ना हो तो उसका 2 कॉमन लेने पर उसमें डिवाइड में 2 चला जाता है। तो मैंने x अपॉन 2 से फिर से यहां पर 2 जो कॉमन लिया है, तो जो 2 है वो कहां पर जाएगा, 1 अपॉन में जो 2 है ना यहां पर, इसमें एक और 2 आ जाएगा, तो 2 2 नीचे यहां पर 4 हो जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब जो नीचे वाली वैल्यू मेरे पास -1 अपॉन 4 यहां पर आ गई है, ये 1 अपॉन 4 क्या है, मेरी b की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, प्लस में 1 अपॉन में 4, और इसका मैं इस तरह से स्क्वायर भी कर सकता हूं। इसके बाद जो भी मेरा प्लस में y का स्क्वायर है वो एज इट इज और इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास 0। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा, मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड किया है ना, यहां पर 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर यहां पर किया है प्लस में, तो माइनस में 1 अपॉन 4 यहां पर करना होगा मुझे इसका स्क्वायर। अब इक्वल्स टू में 0 आएगा। इक्वेशन को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है, वो क्लास 10th वाला केमिस्ट्री वाला बैलेंस नहीं, ये मैथमेटिक्स वाला बैलेंस है। अगर कोई वैल्यू हम अपनी तरफ से प्लस करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना जरूरी होता है। सो जो भी हमारे फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ चुकी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x, उसके बाद माइनस में 1 अपॉन 4 यहां पर आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा यहां पर होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस में यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है y स्क्वायर अकेला है, और मैंने शुरुआत में ही बता दिया था अगर y की टर्म हमारे पास नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y, और उसके बाद माइनस में 0 यहां पर आ जाएगा, और इसका हो जाएगा यहां पर होल स्क्वायर। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लो, माइनस में 1 अपॉन 4 का स्क्वायर है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होगा हमारा यहाँ पर, x माइनस में h जो है इसका होल स्क्वायर होता है, प्लस में हमारे पास y माइनस k का होल स्क्वायर होता है, और इक्वल्स टू में हमारे पास आर स्क्वायर होता है। अगर मैं 16 का यहां पर रूट लगा देता हूं, मान लो यहां पर मैंने रूट लगा दिया, ठीक है, इस तरह से अगर मैंने रूट लगा दिया तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन में 4 ही मिल जाएगा। ठीक है, हमारी आर की वैल्यू 1 अपॉन में 4 हो जाएगी। यहां से आपको क्या चीजें क्लियर दिखी, एच की वैल्यू आपको दिख रही है, के की वैल्यू आपको दिख रही है, जो भी हमारा आर है उसकी वैल्यू भी आपको दिख रही है। तो सेंटर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको बताना है। सेंटर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में 4, के की वैल्यू आ जाएगी 0, और जो भी हमारा रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 4। जो भी क्वेश्चन नंबर 9 है उसका सेंटर रेडियस फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। आई नो आप कमेंट करने वाले हो कि एक मिस्टेक आपने कर दी है, यहां पर हमारा जो 1 अपॉन 4 है माइनस का नहीं होगा। तो बिल्कुल ठीक आपने कहा, इसको मैं हटा देता हूं, प्लस का 1 अपॉन 4 यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 की शुरुआत करेंगे तो इसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1 एंड 6 5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत सिंपल सी बात यहां पर कहता है कि जो भी सर्किल है वो इन दोनों पॉइंट्स से पास होता है और जिसका सेंटर जो है वो इस इक्वेशन की लाइन पर है। तो हम जो इक्वेशन यूज करेंगे वो सर्कल वाली ही जो अभी तक यूज करते आए हैं इसी का यूज करेंगे। अगर हम यहां पर फर्स्ट वाले पॉइंट को ले लेते हैं, फर्स्ट वाले पॉइंट में हमारे पास क्या है, ये x हो जाता
जाता है, ये हमारा y हो जाता है। अगर हम x y इसको लेते हैं, अगर यहां पर हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस में आ जाएगा h, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस में यहां पर जो भी हमारा y है उसकी जगह पर हम पुट करेंगे 1 एंड उसके बाद माइनस का k, इसका हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर इक्वल्स टू में होगा हमारा आर का स्क्वायर। सिंपल सीधी बात हो गई, हमने यहां पर x और y की वैल्यू पुट कर दी जो भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे। बिल्कुल इसी तरह से अगर x y हम सेकंड वाले पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा x हो जाए, ये हमारा y हो जाए, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इसी के सामने एक और इक्वेशन हमारी यहां पर बन जाएगी 6 माइनस में h, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद इसी तरह से जो भी हमारी यहां पर नेक्स्ट है 5 माइनस में आ जाएगा हमारे पास k, और इसका भी यहां पर हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारा आर स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन इक्वल है आर स्क्वायर के, सेकंड वाली भी है इक्वल आर स्क्वायर के, यानी कि जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले यहां पर 4 माइनस h का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, उसके बाद जो भी हमारा h है उसका स्क्वायर, माइनस में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू में 4 इंटू में h, जो भी a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला था उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। इसी तरह से 1 माइनस k का होल स्क्वायर है, इसको भी लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर 1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में हमारे पास आ जाएगा k का स्क्वायर, देन हमारे पास माइनस में यहां पर आ जाएगा 2, इसके बाद हमारे पास 1 एंड k यहां पर आ जाएगा, इक्वल्स का साइन लगा लो। हमारे ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल होगी, तो इसमें इक्वल का साइन हमने लगा लिया। यहां पर हम 6 माइनस h का जो होल स्क्वायर है उसको सोल्व करेंगे, तो 6 का स्क्वायर यहां पर होगा सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास जो h है इसका स्क्वायर होगा, माइनस में हमारे पास 2 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा एंड h आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर प्लस का साइन लगा करके जो हमारा यहां पर सेकंड ब्रैकेट है 5 माइनस के होल स्क्वायर का, इसको सोल्व करेंगे। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद यहां पर हमारे पास k का स्क्वायर आ जाएगा, इसके बाद माइनस में हमारे पास 2 5 के यहां पर लिखा जाएगा। इनको हम सोल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को जब सोल्व कर लेंगे तो h और k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सबसे पहला काम क्या किया जा सकता है, अगर आप दोनों साइड में देखोगे प्लस का h स्क्वायर है, प्लस का h स्क्वायर है, तो h स्क्वायर से h स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से k स्क्वायर है, यहां पर भी k स्क्वायर है, तो भैया k स्क्वायर से के स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। अब आगे वाली जो चीजें हैं उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहां पर है 4 का स्क्वायर जो हो जाता है हमारे पास 16, इसके बाद माइनस में यहां पर हमारे पास क्या आएगा 2 4 यहां पर आ जाएगा हमारे पास 8h। इसी तरह से यहां पर 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसके आगे हमारे पास 2 इंटू में 1 करने पर हमारे पास आ जाएगा यहां पर 2 और k एज इट इज लग जाएगा साथ में, इक्वल्स का साइन लगा लो। आगे वाली वैल्यूज जो है 6 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 36 से। इसी तरह से आगे हमारी ये वाली वैल्यू सोल्व करनी है, तो माइनस में 2 6 ये हो जाता है हमारा यहाँ पर 12h हो जाएगा, प्लस में 5 का स्क्वायर है 25 हो जाएगा। इस वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस में यहाँ पर 10k। इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में जो भी हमारी यहाँ पर टर्म्स है इनको रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास माइनस में 12h है, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 12h। इसके बाद हमारी h वाली टर्म कौन सी है, माइनस में 8h है, इसको लिखा जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 10k माइनस का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा हमारे पास प्लस में 10k। इसके बाद जो हमारा k वाली टर्म है वो यहाँ पर हमें दी गई है 2k होगा, लेकिन ये माइनस का होगा। देखो यहाँ पर माइनस का साइन लगा है तो ये 2k कैसा होगा, माइनस का होगा। तो माइनस में यहां पर 2k हमारा आ जाएगा। इक्वल्स टू में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 36 प्लस में 25 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी यहां पर 61। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज बची हैं भाई, ये वाला 16 बचा है और प्लस में 1, 16 प्लस में 1 ये हो जाता है 17, प्लस का होगा दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस का 17 हमें मिल जाएगा। अब इनको सोल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, 12h में से 8h को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर हमारे पास 4h आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 10k में से 2k को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहां पर 8k। और इसी तरह से इक्वल्स का साइन लगा करके 61 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास
44। जो भी यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन आई है इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो एक और इक्वेशन बनाने वाला हूं ना उसको ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर जो XY लिखा है इसको मैं रब कर देता हूं। हम यहाँ पर जो इक्वेशन हमें गिवन है इससे कुछ डिराइव करने वाले हैं, इसी के सामने आपको करके बता देता हूं। आपको एक बात समझनी होगी, जो भी सर्किल का सेंटर है वो इस इक्वेशन की लाइन पर है, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। यहां पर मेरा 4 एज इट इज आ जाएगा, x की जगह पर मैं h रख दूंगा, उसके बाद प्लस में y की जगह पर मैं k रख दूंगा, इक्वल्स टू में मेरा 16 आ जाएगा। मैंने जस्ट एक सिंपल चीज यहां पर की है, अगर हमारा सर्किल का सेंटर किसी भी लाइन पर होता है तो x की वैल्यू हमारी h होती है, y की वैल्यू हमारी k होती है। ये सिंपल बात आपको समझनी पड़ेगी। जो भी यहां पर हमारी इक्वेशन बनी है इसको इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूं, सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। तो यहां पर समझो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 को कौन सी वाली में से करूंगा, जो भी इक्वेशन नंबर 3 है ना उसमें से मैं करने वाला हूं। सो यहां पर मैंने उसके बारे में लिख दिया है, इक्वेशन नंबर 3 में से मुझे करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 यहां पर लिखी जाएगी, 4h प्लस में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 8k इक्वल्स टू में 44 एज इट इज। अब इसी के नीचे फोर्थ वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो भी फोर्थ वाली इक्वेशन है इसी के नीचे यहां पर लिखी जाएगी। ये आ जाएगा हमारे पास 4h प्लस में आ जाएगा हमारे पास k इक्वल्स टू में हमारा 16 एज इट इज। सब्ट्रैक्ट करने का फंडा बहुत सिंपल है, ऊपर 4h है नीचे भी 4h है, तो भाई डायरेक्ट हम इसको इस तरह से काट देंगे। अगर आप यहां पर देखोगे 8k में से k को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें यहां पर मिल जाएगा 7k इक्वल्स टू में 44 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28। सिंपल सीधी बात यहां पर क्या होगी, 7 1 जा 7 4 जा होता है 28, यानी कि k की वैल्यू क्या निकल कर आती है हमारी 4 निकल कर आ जाती है। k की वैल्यू हमने फाइंड यहां पर कर ली है। अब इस k की वैल्यू को फाइंड करने के बाद नेक्स्ट वाला स्टेप हमें क्या करना होगा, h की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। सो h की वैल्यू कैसे फाइंड करें, हमें कोई भी एक इक्वेशन उठानी पड़ेगी। जैसे इक्वेशन नंबर 4 है ना, इक्वेशन नंबर 4 यहां पर मैं लिख लेता हूं। ये इक्वेशन मेरी है 4h प्लस में यहां पर आ जाएगा मेरे पास k इक्वल्स टू में 16। इक्वेशन नंबर 4 में मैं k की वैल्यू 4 पुट कर देता हूं, बहुत सिंपल है ना। तो मेरे पास 4h प्लस में k की वैल्यू आ जाएगी 4 इक्वल्स टू में आ जाएगा 16। हमारे पास यहां पर 4h है, चलो मैं यहां पर डायरेक्ट करके बताता हूं आपको। जो भी यहां पर चलो 4h है इक्वल्स टू में मेरे पास 16 माइनस में 4 आ जाएगा। अब मुझे h की वैल्यू फाइंड करनी है तो 16 माइनस 4 हो जाएगा 12, और जो भी यहां पर 4 है ये वाला चला जाएगा डिवाइड में, और कैंसिल करने पर क्या होगा, कैंसिल करने पर हमारे यहां पर h की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो जो भी हमारा h है उसकी वैल्यू हमने यहां पर फाइंड कर ली है 3, और k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 4। हमारे पास k की वैल्यू है, हमारे पास h की वैल्यू है, तो जो भी सर्किल का सेंटर होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, h और k होता है। सो h की वैल्यू यहां पर 3 आ जाएगी और k की वैल्यू यहां पर 4 आ जाएगी। हमने यहां पर सर्किल का सेंटर तो फाइंड कर लिया, लेकिन हमें फाइंड एक्चुअल में करना क्या है, इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन के लिए हमें सेंटर का पता होना चाहिए, साथ ही रेडियस का भी पता होना चाहिए। सो रेडियस फाइंड करने के लिए जो स्टेप हम करने वाले हैं वो यहां पर परफॉर्म करेंगे। रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला भाई, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, चलो 4 1 वाला जो पॉइंट है ना वो ले लेते हैं हम। यहां पर 4 1 वाला हम पॉइंट ले लेते हैं। इसके अलावा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, h इक्वल्स टू में कितना है भाई, हमारे पास 3 है। उसके अलावा k इक्वल्स टू में हमारे पास कितना है, यहां पर 4 है। ये वैल्यूज हमने फाइंड की है। ये 4 1 कहां से आया, ये क्वेश्चन से हमने कोई भी एक पॉइंट उठा लेना है। आपने 4 1 ले लो या फिर 6 5 ले लो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। सो यहां पर ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x माइनस में h, यानी कि 4 माइनस में यहां पर किया जाएगा 3। सो 4 माइनस में 3 करेंगे, इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस का साइन लगा लो। इसके बाद y माइनस में k किया जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा 1 माइनस में 4, और इसका यहां पर होल स्क्वायर होगा। इक्वल किसके होता है, ये आर स्क्वायर के। अब यहां पर 4 माइनस 3 करने पर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन यहां पर लगा लो। 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास 9 इक्वल्स टू में हमारे पास आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस में 9 हमारा कितना होता है,
10 हो जाता है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू भी यहां पर हमें मिल जाती है। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई हैं, सर्किल का सेंटर है, सर्किल का हमारे पास रेडियस है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत होगी। इसमें हमारे पास एक्स माइनस में जो हमारा एच है ना, उसकी वैल्यू पुट करनी होगी। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यहां पर आ जाएगी। इसके बाद इसका होगा यहां पर होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। y माइनस के है तो एज इट इज हमारा y आ जाएगा, माइनस में हमारे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे जो भी फाइंड की है 4 वो रख देंगे, होल स्क्वायर करेंगे, इक्वल्स टू में हमारा होता है r का स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है, तो यहां पर हमारे पास 10 आ जाएगा। इसको सोल्व जैसे ही करेंगे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। मतलब इतने सारे स्टेप हमने परफॉर्म किए हैं किस चीज के लिए, इक्वेशन फाइंड करने के लिए। और इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस और सेंटर पता करने के लिए ये सारे स्टेप्स हमने अभी तक परफॉर्म किए हैं, इक्वेशन बनाने के लिए आ गए हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है दोनों पर अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास यहां पर आ जाएगा 2x, और जो भी हमारा यहां पर है कितनी वैल्यू है, 3 है, जो भी हमारी ये वाली वैल्यू है वो माइनस में आएगी। ठीक है, इसके बाद प्लस का साइन लगा करके y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर y आ जाएगा, फिर हमारा 4 आ जाएगा, और इक्वल्स टू में 10 हमारा एज इट इज रहेगा। इक्वेशन को फाइनल स्टेज में लेकर जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद प्लस में वाई स्क्वायर आएगा, जो भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और वाई स्क्वायर वाली टर्म है वो हमने लिख ली। इसके अलावा एक्स वाली टर्म यहां पर लिखेंगे, 2 3 जा 6 और एक्स साथ में रहेगा, तो माइनस में यहां पर 6x हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर इसको सोल्व करते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 8y। इसके अलावा हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करो। यहां पर 3 का स्क्वायर है 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 हो जाएगा, 9 प्लस में 16 कितना हो जाएगा, 25 है, तो प्लस का यहां पर आ जाएगा 25 है। दूसरी तरफ हमारे पास 10 है, प्लस का इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, फाइनल इक्वेशन बनने जा रही है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 6x, माइनस में आ जाएगा 8y, और 25 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में 15 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। जो भी हमारी फाइनल इक्वेशन है ना वो अब जाके बनी है। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन है उसको हमने सोल्व करना है। हमने क्या किया है, सबसे पहले जो भी हमारे xy की वैल्यू थी यहां से 2 इक्वेशंस बना ली। इक्वेशंस से हमने जो भी k और h है यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए, उसके बाद हमने रेडियस पता किया, उसके बाद हम जाके इक्वेशन बना पाए हैं। तो स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, इसी तरह के स्टेप्स हमें क्वेश्चन नंबर 11 में भी करने हैं। उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, स्टेप्स आपको पता चल गई होंगे, लेंदी होने वाला है इसका भी सॉल्यूशन। सो इसमें भी हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट। जो भी सर्किल है वो कहां से पास होता है, 2 3 और -1 1 से पास होता है, और इसका जो भी सेंटर है वो किस वाली लाइन पर है उसकी इक्वेशन हमें दी गई है। तो सबसे पहले मैं इसी के लिए लिख लेता हूं। मैं इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, सबसे पहले x है, उसके बाद इक्वल्स का साइन लगा करके जो भी माइनस का 11 माइनस का 3y है दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा यहां पर 3y और प्लस का हो जाएगा यहां पर 11। दोनों वैल्यूज माइनस की थी, इस तरफ आके प्लस की हो गई। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी सर्किल है उसका सेंटर जिस भी लाइन से पास होता है वहां पर हमारे पास जो x है वो h हो सकता है, तो x को रब करके मैं h कर देता हूं, और जो भी मेरा y है उसको रब करके मैं के कर देता हूं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारी बन जाएगी सबसे पहली इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट्स का यूज करेंगे हम 2 3 वाले। मेरा 2x हो जाएगा, 3 मेरा y हो जाएगा। x और y की वैल्यू मैं यहां पर पुट करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा, मेरा 2 माइनस में आ जाएगा h, इसका हो जाएगा यहां पर होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस में मेरे पास आएगा 3, इसमें से माइनस करेंगे k को, और यहां पर मेरे पास इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वल होता है मेरा r स्क्वायर के। ये हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। इसी तरह से अगर मैं दूसरा वाला पॉइंट ले लेता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x हमारा -1 y हमारा 1 हो जाएगा। तो भाई फिर से इसी में x और y की जगह पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास सबसे पहले यहां पर -1 है,
माइनस का h करेंगे, इसका हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगा करके जो भी हमारा यहाँ पर y यानी कि 1 है माइनस में k आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर ये भी हमारा इक्वल होता है आर स्क्वायर के, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है तो दोनों आर स्क्वायर के इक्वल होते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। जो भी हमारी सेकंड इक्वेशन है वो भी हमारी आर स्क्वायर के इक्वल है, थर्ड वाली इक्वेशन भी आर स्क्वायर के इक्वल है, तो इस तरफ वाला जो पार्ट है ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इनको एक्सपेंड हमें करना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, सिंपल हो जाएगी हमारी चीजें। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में हो जाएगा हमारे पास h का स्क्वायर, माइनस में हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, उसके बाद h आ जाएगा। फर्स्ट वाले ब्रैकेट को हमने एक्सपेंड यहां पर कर दिया है, बारी आएगी सेकंड वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड करने की। तो यहां पर हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में प्लस में यहां पर आ जाएगा k स्क्वायर, अब आएगा माइनस में हमारे पास 2, उसके बाद यहां पर 3 और k की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने इस तरफ वाली जो वैल्यूज थी इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया। अब इसके सामने हम इन वैल्यूज को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, वही चीज रहेगी हमारी सिंपल, प्लस का साइन लगा लेंगे, जो भी -1 है हमारा -1 लिखा जाएगा, तो -1 हमारा यहां पर आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद जो भी हमारा यहां पर h है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद माइनस का साइन लगा करके हमारे पास 2 आ जाएगा। एक चीज यहां पर समझो आप, हमारी दोनों वैल्यूज अगर माइनस की हैं तो यहां पर जो हमारा ये वाला टर्म है ये प्लस में आएगी, तो माइनस साइन हटा के यहां पे मैं प्लस लगा लेता हूं, 2 आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा और यहां पर हमारे पास h आ जाएगा। इसके बाद जो भी हमारी नेक्स्ट वाला ब्रैकेट है उसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद प्लस में हमारे पास k का स्क्वायर आ जाएगा, देन हमारे पास माइनस में यहां पर आ जाएगा 2, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा 1 और हमारे पास k आ जाएगा। अब सबसे पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, h स्क्वायर दोनों साइड देखने को मिलेगा तो भाई उड़ा दो, इसी तरह से हमारे पास k स्क्वायर दोनों साइड देखने को मिलेगा, इसको भी उड़ा देना है। आगे हम जो चीजें कर सकते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। हम सबसे पहले यहां पर जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको देखते हैं। 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, इसके बाद हमारा यहां पर क्या है 2 2 जा 4h हो जाएगा, माइनस का 4h होगा, ये ध्यान रखना है। 3 का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा हमारे पास 9, इसके बाद यहां पर 2 3 जा ये हो जाएगा माइनस का 6k इक्वल्स में, सॉरी यहां पर हमारे पास इक्वल का साइन हमें लगाना था, ठीक है, ये वाला साइन हमारा इक्वल्स का हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास वैल्यू है 2 इंटू में 1, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2h, इसके आगे हमारे पास 1 का स्क्वायर फिर से आया है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आगे हमारी वैल्यू 2 जो है उसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2k हमारा आ जाएगा। अब वैल्यूज को हमें रीअरेंज करके जो भी इक्वेशन है वो बना लेनी है। हमारे पास माइनस का 4h है तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, h वाली टर्म हमारे पास -4h है, दूसरी तरफ प्लस का 2h, इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का 2h हो जाएगा, इसी तरह से माइनस का 6k आ जाएगा, दूसरी तरफ से माइनस का 2k है, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा यहां पर प्लस का 2k। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं उनको दूसरी तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास 1 + 1 ये 2 हो जाएगा और इसके अलावा हमारे पास 4 प्लस में 9 है, 4 + 9 होता है 13, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 13। अब यहां पर सोल्व करने के लिए आएंगे, -4h है -2h है, दोनों माइनस की हैं तो -6h हो जाएगा। हमारे पास यहां पर 2k कैसा है भाई, प्लस का, इसमें से 6k को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 4k आ जाएगा और इक्वल्स टू में हमारे पास 2 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 11 आ जाएगा। सभी वैल्यूज आपको दिखेंगी माइनस वाली, अगर इसमें से माइनस साइन हम हटा देते हैं या माइनस साइन मैं कॉमन ले लेता हूं, माइनस साइन सभी का चेंज होके प्लस में हमारे पास आ जाएगा 6h, प्लस में आ जाएगा 4k, इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा 11। ये हो जाएगी मेरी यहां पर कौन सी वाली, फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करना होगा भाई, देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में मेरे पास h की वैल्यू है, इस h की वैल्यू को मैं फोर्थ वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। h की जो वैल्यू है वो 3k + 11 है, इस वाले h की जगह पर मैं रख देता हूं, सो 6 मेरा एज इट इज आ जाएगा। h की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3k, प्लस में आ जाएगा यहां पर 11, इसके बाद जो हमारे यहां पर हैं 4k इक्वल्स टू में 11, ये एज इट इज यहां पर आ जाएंगे तो 4k इक्वल्स टू में 11 आ जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास सिंपल k की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपल सोल्व करने के लिए 6 को 3k से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास
18k प्लस में यहाँ पर 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 66 प्लस में हमारे पास 4k और इक्वल्स टू में हमारे पास 11 18k प्लस 4k ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 22k और इक्वल्स टू में हमारे पास यहाँ पर 11 आ जाएगा। इस तरफ से 66 दूसरी तरफ भेजने पर हो जाएगा माइनस का 66। k की वैल्यू हमारी क्या होगी, 11 में से 66 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 55 आ जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर 22k के साथ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर 22 चला जाएगा। डिवाइड में 11 का टेबल सभी को आता है तो 11 2 जा 11 5 जा वैल्यू क्या मिलेगी हमें k की, -5 अपॉन में 2 मिल जाएगी। जो भी हमारी k की वैल्यू आई है इसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या फाइंड करेंगे, जो भी हमारा h है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। h की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यहां पर यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेता हूं, h इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा 3k है। यहां पर देखो जो भी मेरा k है ना इसकी जगह पर मैं k की वैल्यू पुट कर देता हूं। k की वैल्यू कितनी है यहां पर, -5 अपॉन में 2 है, उसके बाद प्लस में यहां पर 11 है। चलो इसको सोल्व करते हैं तो h इक्वल्स टू में 3 को यहां पर -5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस में 15, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेता हूं। एक काम और करता हूं, जो भी मेरा यहां पर 2 है ये एलसीएम भी ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो एलसीएम लेने पर जो हमारा 11 है इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 22 यहां पर आ जाएगा। अब एक सिंपल बात मुझे बताओ, 22 प्लस का है 15 माइनस का है 22 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 7 अपॉन में 2 आ जाएगा। h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई, h की वैल्यू हो जाती है यहां पर 7 अपॉन में 2। मेरे पास k की वैल्यू आ गई है, h की वैल्यू आ गई है। अब मुझे r की जो वैल्यू है उसकी जरूरत होगी। r की वैल्यू के लिए इस वाले फॉर्मूले में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। 2 3 वाला जो हमारा पॉइंट है इसको ले लेते हैं। तो यहां पर मैं पॉइंट जो है 2 3 ये लिख लेता हूं। ये हमारी क्या हो जाएंगे, x और y की वैल्यूज हो जाएंगी। सो x और y की वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे और जो भी हमारा k और h है ये वैल्यूज भी पुट करते हैं इसी फॉर्मूले में। सो x माइनस में h है, यानी कि 2 माइनस में h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 अपॉन में 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस का साइन लगा करके हमारा क्या है y माइनस के, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, माइनस में k की वैल्यू हमें पुट कितनी करनी है, यहां पर आप देखो -5 अपॉन 2 है तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन में 2 और इसका भी हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। ये इक्वल किसके होता है, आर स्क्वायर के होता है। फॉर्मूला हमारा यही है, इसमें जस्ट हमने x h जो भी हमारा y है और k है इनकी वैल्यू पुट कर दी है। सोल्व करने के लिए क्या किया जाए भाई, 2 डिनोमिनेटर में है हमें इसका एलसीएम लेना होगा। 2 डिनोमिनेटर में है, एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 माइनस में 7 यहां पर आएगा, इसका होगा होल स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर फिर से 2 का एलसीएम लिया जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू क्या होंगी, 2 3 जा यहां पर आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस में 5 और यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू में हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा माइनस में यहां पर 3 अपॉन में 2, इसका होगा होल स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर मतलब चलो स्क्वायर भी हम सोल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। यहां से मैं रब कर देता हूं अभी के लिए। मुझे क्या करना है, 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, -3 का मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 9। डिनोमिनेटर में जो 2 मेरा है इसका भी स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 4, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेते हैं, 6 प्लस में 5 ये हो जाता है मेरे पास 11 और जो भी 2 है उसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी 11 है ना तो 11 का मुझे अभी स्क्वायर करना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और जो भी मेरा यहां पर 2 है इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू में आर स्क्वायर एज इट इज। जो हमारी r की वैल्यू है वो क्या निकल कर आएगी, इस चीज पर आपने ध्यान देना है। डिनोमिनेटर में दोनों जगह पर हमारे पास 4 4 है तो मैं एलसीएम यहां पर 4 ही ले लेता हूं। ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम, नीचे सेम है तो ऊपर भी हमारा सेम रहेगा। 9 प्लस में 121 ये हो जाएगा 130 इक्वल्स टू में हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास आर स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू भी आ गई है। हमारे पास देखो k की वैल्यू है, हमारे पास h की वैल्यू है और r की वैल्यू है, तो इससे इक्वेशन हम बना सकते हैं। इस वाले पेज पर इनफ जगह नहीं है, हम इन तीनों पॉइंट को याद करके इक्वेशन बनाने के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर।
पीछे वाले पेज पर हमने के, एच और आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली थी। अभी इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके इक्वेशन बनाने का वक्त आ गया है। एक्स हमारे पास आ जाएगा, जो भी हमारा एच है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7/2। यहाँ पर इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। वाई हमारा आ जाएगा माइनस में, हमारे पास क्या है के की वैल्यू है, और के की वैल्यू को ध्यान से देखने पर पता चलेगा माइनस में है तो माइनस माइनस है प्लस में आ जाएगा 5/2। इसका भी हमें क्या करना है होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर है आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई है 130 अपॉन में यहां पर आ जाएगा। फॉर आर स्क्वायर की वैल्यू हमने डायरेक्ट ही यहां पर पुट कर दी। अब स्क्वायर करने से पहले, होल स्क्वायर करने से पहले हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। यहां पर हमारे पास 2 डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम 2 ही आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारी, 2 को x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस में 7। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन यहां पर लगा लेते हैं। सेम चीज यहां पर भी हम कर देंगे, एलसीएम हम 2 लेंगे और क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y और प्लस में 5। इसका होल स्क्वायर हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में 130 अपॉन में 4 वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब सिंपल चीज एक देखो, यहां पर 2x माइनस 7 इसका होल स्क्वायर है तो हमारे पास क्या होगा, जो भी 2x है उसका स्क्वायर करेंगे, 2x का स्क्वायर हमारे पास 4x स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद जो 7 का स्क्वायर है वो हो जाएगा हमारे पास 49, माइनस में हमारे पास 2 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x और इसमें 7 भी आ जाएगा। इसी तरह से प्लस का साइन यहां पर लगा लेते हैं, 2y का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, माइनस में यहां पर सॉरी प्लस में ही आएगा यहां पर तो क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा है तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो प्लस में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2, इसमें आ जाएगा हमारे पास 2y और 5 मल्टीप्लाई में। इसके अलावा एक चीज भी हमें ध्यान रखनी है, जो भी हमारा नीचे 2 है इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, यहां पर भी 2 है इसका भी स्क्वायर करेंगे 4। एलसीएम अगर ले लेंगे, देखो दोनों के नीचे यहां पर भी हमारा 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहां पर भी 2 का स्क्वायर 4 होता है तो दोनों के नीचे हमारा 4 आएगा, सेम वैल्यू है तो एलसीएम में वो चली जाएगी। इक्वल्स टू में हमारे पास 130 अपॉन में 4 आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, इधर भी नीचे 4 इधर भी नीचे 4, 4 से 4 को उड़ा देना है। अब आगे सोल्व करनी है चीजें। सो आगे सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो y स्क्वायर वाली टर्म है उसको लिखना है, वो क्या हो जाएगी हमारे पास यहां पर प्लस में आ जाएगा 4y का स्क्वायर। इसके बाद हम x वाली टर्म को देखेंगे, इसको हम सोल्व करना होगा। हमारे पास यहां पर क्या है, 2 2 जा 4 है, 4 7 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 है तो माइनस का 28x आ जाएगा। इसी तरह से y वाली टर्म यहाँ पर हमें देखनी है तो y वाली टर्म को सोल्व करने के लिए 2 2 जा 4, 4 5 जा ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 20y और इसके बाद हमारे पास जो भी वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू है 49 प्लस में 25 है, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर प्लस में 74। दूसरी तरफ हमारे पास 130 है, इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 130 हो जाएगा, इक्वल में कुछ भी नहीं बचा तो 0 आ जाएगा। अब एक चीज हमें करनी होगी, जो भी हमारी फर्स्ट वाली टर्म है 4x स्क्वायर प्लस में सेकेंड वाली टर्म 4y स्क्वायर माइनस में हमारा 28x प्लस में हमारे पास 20y, ये टर्म हमारी यहां तक एज इट इज नीचे हमने लिख दी। 74 में से 130 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 56 आ जाएगा। अब कहोगे आप ये हमारा फाइनल आंसर है क्या? बिल्कुल नहीं, ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आप देखो हर एक टर्म में हमारे पास 4 से मल्टीपल नंबर आता है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4x स्क्वायर में से 4 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर में से 4 कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का साइन लगा लो, 4 के टेबल में 28 कितने पर आता है? आप कहोगे 7 पर आता है, x इसमें मल्टीप्लाई प्लस में यहां पर हमारे पास जो 20y है 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5y, माइनस का साइन यहां पर लगा लेंगे। 56 माइनस का है, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। जो भी हमें इक्वेशन बनानी थी वो इक्वेशन अब जाके हमारी यहां पर बनती है। लेंदी क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आता है। इसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद रेडियस 5 हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3। बहुत सिंपल यहाँ पर बात कहता है, एक तो हमें रेडियस दिया गया है, आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 5 यहाँ पर गिवन है। तो इसके बाद कहता है जो भी सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है और पास करता है पॉइंट 2 3 से। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, आपको पता है ना वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, जो भी हमारा सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है। अगर कोई भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर लाई करता है ना तो उसमें वाई की वैल्यू 0 होती है। अगर वाई वैल्यू है तो के जो है वो भी हमारा 0 होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो के यहां पर कितना हो जाएगा 0 होगा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो लिख सकता हूं मैं इस तरह से, के इक्वल्स टू में हो जाएगा 0 इफ सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पर लाई करता तो एच की वैल्यू हमारी 0 हो जाती। ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम के लिए। अब हमारे पास जो पॉइंट दिया गया है 2 3, इसमें हमारे पास 2x हो जाएगा, y इसमें हमारा 3 हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है और इस वाले फॉर्मूले में हम क्या करने वाले हैं, वैल्यूज पुट करने वाले हैं। सो वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। सबसे पहले हमारे पास x माइनस एच है, x माइनस में h है तो x की जगह पर मेरा आ जाएगा 2, उसके बाद माइनस में h आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास क्या है, प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर। तो यहां पर मेरे पास क्या है, y की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे भैया 3 होगी, तो चलो y की जगह पर हमने 3 पुट कर दिया और जो भी मेरा k है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहां पर आ जाएगा 0 ब्रैकेट क्लोज करके इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास क्या आएगा, r का स्क्वायर आएगा। r की वैल्यू 5 है तो r का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मुझे सोल्व करना है तो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। जो मैंने कहा है आप भी बहुत जल्दी में वही कर दोगे, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर आप अप्लाई कर दोगे। अगर शांति रखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इक्वल्स टू में हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 है। 2 माइनस में h जो हमारा है इसका स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू में 25 हमारा है, प्लस का 9 इस तरफ आके माइनस का 9 हो गया। 2 माइनस में जो h है इसका हमारे पास होल स्क्वायर है इक्वल्स टू में 25 माइनस 9 है तो ये आ जाएगा यहां पर हमारे पास 16। अब हमारे पास अगर मुझे इस स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को हटाने का सबसे आसान तरीका हर बार मैंने आपको बताया है भैया, रूट चिपका दो, दोनों तरफ चिपका देना है। इस तरफ हमारा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, जो हमारा यहां पर 2 माइनस में h है इक्वल्स टू में हमारी वैल्यू क्या आएगी, रूट के अंदर 16 है, बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस वैल्यू हमारी यहां पर निकल कर आएगी 4। जो भी रूट के अंदर से वैल्यू निकलती है वो प्लस माइनस में होती है। तो अगर हमारा यहां पर हमारे पास दो कंडीशन बनेगी, यहां पर बीच में एक लाइन लगा देते हैं, दोनों कंडीशंस को अलग अलग लिखेंगे। 2 माइनस में h इक्वल्स टू में एक बार हम प्लस का 4 ले लेते हैं, उसके बाद 2 माइनस में h एक बार हमारा माइनस का 4 ले लेते हैं। h की दो अलग अलग वैल्यूज हमें मिलने वाली हैं, यानी कि आंसर में भी हमारी दो इक्वेशन ही मिलेंगी। सो यहां पर हमारे पास क्या होगा, माइनस का मैं h रखूंगा इक्वल्स टू में मेरे पास 4 है, 2 दूसरी तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस h इक्वल्स टू में 4 माइनस 2 मेरा कितना हो जाएगा यहां पर 2, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी माइनस में 2 यहां पर आ जाएगा। तो एक h की वैल्यू तो यहां पर मुझे माइनस में 2 मिलती है। दूसरी वाली कंडीशन में मेरे पास जो भी यहां पर माइनस का h है इक्वल्स टू में माइनस 4 है, 2 दूसरी तरफ माइनस का 2 हो जाएगा, जो भी मेरा यहां पर माइनस h है वो क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, h इक्वल्स टू में मेरे पास 6 आ जाएगा। h की सेकंड वैल्यू मुझे मिल जाती है 6। अब अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें अलग अलग इक्वेशन मिलेगी, यानी कि दो आंसर हमारे होंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, व्हेन हमारी h की वैल्यू कितनी हो यहां पर -2 अगर होती है तो मुझे जो भी मेरा फॉर्मूला है इसमें h और k की वैल्यू पुट करनी होगी। k की वैल्यू तो हमारी वैसे 0 है, आपको पता होनी चाहिए, h की वैल्यू जस्ट हमें पुट करनी है। सो हमारे पास यहां पर आ जाएगा x, उसके बाद हमारा क्या है माइनस में h है, माइनस माइनस प्लस का h यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस में हमारे पास यहां पर आ जाएगा y और जो भी मेरा k है, ठीक है, y माइनस 0 होगा मेरा। एक बात यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, y माइनस 0 y ही रिजल्ट मिलेगा हमें, तो सिर्फ y ही मैं लिख देता हूं और इसका जो भी स्क्वायर है वो कर देता हूं। इक्वल्स टू में क्या होता है r का स्क्वायर होता है, जो हमारा हो जाएगा
25। यहां से आप देख सकते हो आर का स्क्वायर हमने किया, कितना मिला 25 मिला। सिंपल है ना। अब यहां पर x प्लस 2 है, इसका होल स्क्वायर हम कर देंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा, प्लस में हमारे पास यहां पर 2x और यहां पर हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर है वो और इक्वल्स टू में 25 आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, बहुत आसान इक्वेशन हमारी बन गई है। एक्स स्क्वायर है प्लस में वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसके बाद हमारा यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x। इसके बाद यहाँ पर हमारा प्लस में 4 माइनस का हो जाएगा 25 इक्वल्स टू में 0। हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसके बाद प्लस में 4x, 4 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 21 इक्वल्स टू में 0। फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए हमारे पास इक्वेशन बनकर तैयार है। सेकंड वाली कंडीशन में क्या करना पड़ेगा हमें, when, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है ना, when h इक्वल्स टू में 6 हमारा होगा। अगर हमारे पास h की वैल्यू 6 है तो क्या इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल सिंपल, यहां पर हमें वही करना है भाई। x आ जाएगा, माइनस का 6 रख देंगे होल स्क्वायर, प्लस में हमारे पास y जो है इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि k की वैल्यू हमारी 0 है तो सिर्फ यहां पर y स्क्वायर आएगा और इक्वल्स टू में हमारे पास r स्क्वायर यानी कि 25 आ जाएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर x का स्क्वायर करेंगे, x माइनस x का होल स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस में हमारे पास 2 आएगा, x आएगा और उसके बाद 6 आ जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर कर देंगे और इक्वल्स टू में 25 एज इट इज रीअरेंज करेंगे, साथ ही सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर जो है इन दोनों टर्म्स को सबसे पहले लिख लिया जाएगा। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर 2 6 होता है, माइनस का 12x आ जाएगा, एंड जो भी हमारा यहाँ पर 36 है ना, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस में यहाँ पर 36 आ जाएगा, 25 यहाँ पर कैसे है भाई, प्लस में इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में 25 इक्वल्स टू में 0। हमारी सेकंड कंडीशन के लिए फाइनल इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस में मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 12x, 36 में से 25 जो है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस में 11 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। जो भी मेरी सेकंड इक्वेशन है वो भी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो हमारी दो अलग अलग आंसर मिलेंगे, दोनों आंसर यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, इसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उस पर इंटरसेप्ट बनाता है ए बी। तो आपको एक चीज पता है ना, जो भी हमारी ये वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, इस तरह से कोई भी लाइन हमारी जब इंटरसेप्ट बनाती है तो जो भी हमारा ए वाला इंटरसेप्ट है वो एक्स एक्सिस पर बनाती है और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमारा A0 होता है। इसी तरह से जो इंटरसेप्ट y पर बनाती है वो B होता है और वहां के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 B होता है। सिंपल चीज क्या समझ में आई, अगर हमारा पॉइंट यहां पर x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0, अगर y एक्सिस पर पॉइंट है तो x की वैल्यू 0 होती है। ये बात यहां से आपको क्लियर होनी चाहिए। जो भी सर्किल है वो 0 0 से पास होता है, यानी कि ओरिजिन से पास होता है, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट है वो 0 0 आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो मतलब चलो इसी से 0 0 से पास होता है ना हमारा, तो हमारे पास जो भी x है और y है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या होती है सर्किल की, सर्किल की इक्वेशन इसके सामने यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके लिए, x माइनस में h, इसका हो जाएगा हमारे पास h आएगा यहाँ पर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस में हमारे पास y माइनस k आ जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर इक्वल्स टू में होता है r का स्क्वायर। इसमें अगर मैं x और y की जगह दोनों जगह पर अगर मैं 0 पुट करता हूं, ठीक है, अगर मैंने इसकी जगह पर 0 पुट कर दिया माइनस h का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो मुझे यहां पर देखो x और y दोनों की वैल्यू 0 है तो मेरे पास 0 पुट करने पर माइनस h का स्क्वायर होगा, माइनस h का स्क्वायर मेरे पास एच स्क्वायर ही निकल कर आएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लो, अगर मैं y की जगह पर इस वाले की जगह पर 0 पुट कर देता हूं तो माइनस k का स्क्वायर होगा, माइनस k का स्क्वायर
के स्क्वेयर होता है और ये इक्वल हो जाएगा मेरा आर स्क्वेयर के। ये सिंपल बात आपको समझ में आई। इक्वेशन को जस्ट मैं इस तरफ खिसका देता हूं। सो इस वाले पॉइंट से और जो भी हमारी सर्किल की इक्वेशन होती है उससे मैंने ये कंक्लूजन निकाल लिया है। इसको मैं कह दूंगा ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब मेरे पास दो पॉइंट हैं। कौन कौन से हैं भाई? इंटरसेप्ट वाले पॉइंट्स हैं। इनको यहां पर मैं लिख लेता हूं। इंटरसेप्ट वाला मेरे पास एक पॉइंट है यहां पर A0 और दूसरा पॉइंट है यहां पर 0 और B यहां पर मेरे पास आ जाता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी भाई। दो इक्वेशन कौन कौन सी होंगी हमारी? फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे हम। हमारे पास x और y जो है ना, इनकी जगह पर हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो x की जगह पर हमारे पास a आ जाएगा, माइनस में हमारे पास h है, इसका होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस में अगर मैं 0 पुट करता हूं, y की जगह पर अगर 0 पुट करूंगा तो आपको पता है ना माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर मैं इस तरह से माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर होता है और इक्वल ये किसके होगा भाई? ये इक्वल होता है मेरा आर स्क्वायर के। और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है आप देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पर मैं लिख सकता हूं एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। यहां से ये फर्स्ट इक्वेशन मेरी बन जाती है। फर्स्ट इक्वेशन के बाद इसी तरह से सेकंड इक्वेशन भी बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन को अभी यहां पर सोल्व कर लेते हैं। a माइनस एच का जो होल स्क्वायर है इसको मैं सोल्व करूंगा, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा मेरे पास एच स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 2ah आ जाएगा, प्लस में मेरे पास आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास जो भी एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर है ये वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। सबसे पहले यहां पर देखो एच स्क्वायर दोनों तरफ आता है, के स्क्वायर भी दोनों तरफ आता है। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को के स्क्वायर से के स्क्वायर को उड़ाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 2ah आ जाएगा, इक्वल्स टू में कुछ भी नहीं बचा तो 0 यहां पर लिख देना है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो जो भी a है मैं उसको कॉमन ले लेता हूं भाई। a को कॉमन लेने पर a स्क्वायर में से a कॉमन मैंने लिया है तो a यहां पर आ जाएगा, माइनस में 2h आ जाएगा और इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब यहां से दो कंडीशन बनेगी, उन दोनों कंडीशन को समझने के लिए बीच में एक लाइन यहां पर लगा लेते हैं। पहली कंडीशन क्या होगी? हमारा a है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो a इक्वल्स टू में 0 हमारा हो जाता है। इसके अलावा जो ब्रैकेट के अंदर हमारा a माइनस 2h है वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। हमें h की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है। सो h इक्वल्स टू में प्लस का a है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास माइनस का a, और जो भी 2 हमारा है माइनस 2 है हमारा h के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाने पर ये चला जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। h की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? a अपॉन में 2 आ जाएगी। अब हमारी जो h की वैल्यू है ना वो 0 नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है भाई? यहां पर आप देख सकते हो ये x एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है। अगर x एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा, इस बात को आपने ध्यान रखना है। सो हमारे पास जो h की वैल्यू है वो निकल कर आ जाती है a अपॉन में 2। अब इस वैल्यू के बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे उसके बारे में यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए। जो हमारा फॉर्मूला है ये एज इट इज रहेगा, इसमें जो एक्स वाई है इस वाले पॉइंट की वैल्यू हमें पुट करनी है। अगर यहां पर देखो मैं h की जगह पर 0 पुट करूंगा, अगर सॉरी x की जगह पर यहां अगर मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? माइनस h, और माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर ही होता है। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। y माइनस के है, y की जगह पर मुझे b पुट करना है तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास b, प्लस में आ जाएगा सॉरी माइनस में आ जाएगा यहां पर मेरे पास k, और इसका यहां पर हो जाएगा स्क्वायर, और इक्वल्स टू में r स्क्वायर मेरा आएगा। r स्क्वायर किसके इक्वल है? h स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर के। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस में आ जाएगा यहां पर के स्क्वायर। अब जस्ट यहां पर मुझे इसको सोल्व करना होगा। सबसे पहले यहां पर मेरे पास एच स्क्वायर प्लस में यहां पर बी माइनस के का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा मेरे पास के स्क्वायर, माइनस में मेरे पास आ जाएगा 2b के इक्वल्स टू में एच स्क्वायर और के स्क्वायर यहां पर एज इट इज आ जाएंगे। दोनों के बीच में साइन लगेगा यहां पर प्लस का। अब एच स्क्वायर दोनों तरफ है, के स्क्वायर भी दोनों तरफ है, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को के स्क्वायर से के स्क्वायर को कैंसिल करने पर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी? बी स्क्वायर माइनस में 2b के, और ये इक्वल होगा हमारा
0 के। यहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इस इक्वेशन की दोनों टर्म्स में से मैं b कॉमन ले लेता हूं, b कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, b स्क्वायर में से b कॉमन ले लिया तो b आ जाएगा। 2bk में से अगर मैं b कॉमन ले लेता हूं तो 2k आ जाएगा और इक्वल हो जाएगा हमारा 0 के। b इक्वल्स टू में 0 हमारे पास एक कंडीशन में वैल्यू मिलेगी और दूसरी में b माइनस 2k इक्वल्स टू में 0 है। यहां पर मैं लिख लेता हूं b माइनस 2k इक्वल हो जाएगा मेरा 0 के। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इक्वल्स टू में माइनस b दूसरी तरफ चला जाएगा और यहां पर हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, b अपॉन में 2। हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है। अब ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि b हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमारा क्या है, ये इंटरसेप्ट है, तो b नॉट इक्वल्स टू 0। हमारे पास यहां पर k की वैल्यू है और h की वैल्यू है और हमारे पास जो r है उसकी वैल्यू भी है। तो सर्किल की जो इक्वेशन है उसको आसानी से बनाया जा सकता है। सर्किल की इक्वेशन को बनाने के लिए जो भी यहां पर मैंने बनाया है ये ग्राफ हटा देता हूं, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, समझाने के लिए था। यहां पर लाइन लगा लेते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है सर्किल का x माइनस एच होता है, तो फॉर्मूला यहां पर एज इट इज सबसे पहले लिख लेते हैं। यहां पर आ जाएगा x माइनस एच, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में हमारे पास y माइनस के होगा और इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर, इक्वल्स टू में हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो h है और k है इसकी वैल्यू पुट करनी होगी। सो x माइनस में h की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन में 2। इसके बाद ब्रैकेट जो है हमारा एज इट इज और होल स्क्वायर आ जाएगा। जो भी हमारा y माइनस k है उसकी वैल्यू हमें पुट कर देनी है। k की वैल्यू कितनी है भाई, b अपॉन में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2, इसका भी यहां पर हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, इक्वल्स टू में आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखो साफ साफ आपको दिख जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहां पर हमारे पास एच स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर, और जो भी हमारा यहां पर एच है a अपॉन 2 इसकी जगह पर पुट कर देंगे, b अपॉन 2 के स्क्वायर की जगह पर पुट कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर इसको सोल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इस इक्वेशन को एज इट इज उठा लेते हैं, मूव करते हैं इसको सोल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पर। इक्वेशन हमने पीछे वाले पेज पर जहां छोड़ी थी उसको एज इट इज उठा लिया है। h की वैल्यू पीछे वाले पेज पर और k की वैल्यू पीछे वाले पेज पर जो भी फाइंड की थी यहां पर एक साइड में लिख ली है। इनको हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए, डिनोमिनेटर में 2 है तो मैं एलसीएम ले लेता हूं, 2 ही एलसीएम आ जाएगा और जो हमारा ये 2 है क्रॉस में x के साथ मल्टीप्लाई होके 2x और माइनस में a हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर हमारे पास होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस में फिर से यहां पर हमारे पास 2 है, एलसीएम हमारा यहां पर 2 ही आएगा और क्रॉस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 को y से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 2y हो जाएगा, माइनस में b, ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर एज इट इज, इक्वल्स टू में हमारे पास एच स्क्वायर के स्क्वायर है, h की वैल्यू पुट कर देते हैं a अपॉन में 2, तो a अपॉन में 2 h का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में हमारे पास यहां पर क्या है भाई, k स्क्वायर है तो k की वैल्यू है b अपॉन में 2, k की जगह पर b अपॉन में 2 आ गया, k का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, हमें 2x माइनस a है इसका होल स्क्वायर करना है, तो 2x यहां पर लिखेंगे, इसका यहां पर स्क्वायर किया जाएगा, उसके बाद प्लस में माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, माइनस में यहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 आ जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं तो 2 आ जाएगा, फिर यहां पर 2x आ जाएगा और a आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जो भी हमारा यहाँ पर 2 है उस पे हम स्क्वायर करेंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। इसके बाद प्लस का साइन यहाँ पर लगा लेना है, 2y माइनस बी यानी कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2y जो है इसका स्क्वायर होगा, उसके बाद प्लस में b का स्क्वायर होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस में हमारा 2 आ जाएगा, 2y आ जाएगा और जो भी हमारा b है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा इसके डिनोमिनेटर में है, देखो इसको डिनोमिनेटर में भी यहां पर 2 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है भैया 4। अब एक बात यहां से समझो, इसके नीचे भी मतलब यहां पर बीच में लाइन लगा लेता हूं, इसके नीचे भी 4 आया है, इसके नीचे भी 4 आया है, 4 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इकट्ठा यहां पर हम 4 लिख सकते हैं। इक्वल्स का साइन लगा लो, यहां पर a अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर अपॉन में 4, प्लस में जो भी हमारा यहाँ पर b अपॉन में 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन में 4
आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो 2x का स्क्वायर यहां पर है, 2x का स्क्वायर कितना हो जाता है 4x का स्क्वायर हो जाता है, प्लस में यहां पर हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 यहां पर हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद ax आ जाएगा, प्लस का साइन लगा करके 2y का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर हमारे पास एज इट इज। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास माइनस में 4by और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या होगा, देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर नीचे वैल्यू सेम है, एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज सेम रहेंगी, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो जाएगी। और एक चीज जो हमने मिस कर दी है, इसके डिनोमिनेटर में भी 4 है, तो इस तरह से मैं एक लाइन लगा लेता हूं, 4 लिख लेता हूं। आप देखोगे ध्यान से 4 यहां पर भी नीचे, यहां पर भी नीचे, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा और चीजें क्या कैंसिल कर सकते हैं, इस तरफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो इस तरफ भी हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो भैया ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को कैंसिल करेंगे। अब जो हमारी यहां पर वैल्यूज बची हैं वही इक्वेशन हो जाएगी। देखते हैं अभी हमारे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर, यहां पर प्लस में फिर आएगा हमारे पास 4y का स्क्वायर, माइनस में 4ax आ जाएगा, माइनस में 4by आ जाएगा और इक्वल्स टू में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो आएगा 0। आप कहोगे ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखो सभी जगह पर 4 हमारे पास कॉमन आता है, तो 4 इस इक्वेशन से हम कॉमन ले लेते हैं। एक तरह से कॉमन लेने का मतलब होगा हटा देना। तो यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस में ए एक्स और माइनस में आ जाएगा बी वाई इक्वल्स टू में 0। ये होगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए यहां पर हमने इक्वेशन फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, इसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 2 2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4 5। हमें दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट जो होते हैं 2 2 जो हमें दिया गया है, इनमें से h होता है और k होता है। इसके अलावा जो भी हमारा सर्किल जहां से भी पास होता है वो वैल्यूज हमारी x और y की होती हैं। सो यहां पर हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाना आसान है ना। इक्वेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सेंटर की जरूरत होती है और हमें r की भी जरूरत होती है। सेंटर से सर्किल पर जो होता है उसी को r कहा जाता है। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और सर्किल पर जो हमारा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां पर यूज किया जा सकता है। रेडियस जो होता है, देखो सर्किल होता है हमारा, सर्किल के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहां पर 2 2 हैं और जो भी सर्किल पर पॉइंट हमारा है उसके कोऑर्डिनेट्स यहां पर हमारे पास 4 5 है। तो रेडियस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था, डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां पर हमारा अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, जो भी हमारा x होता है उसमें से h को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि यहां पर आ जाएगा 4 माइनस में 2, इसका हो जाता है होल स्क्वायर। इसके बाद इसके यहां पर प्लस का साइन लगता है। जो भी हमारा y होता है उसमें से k को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि 5 यहां पर आ जाएगा और हमारा यहां पर माइनस में 2 आ जाएगा, होल स्क्वायर कर देंगे। r की वैल्यू अगर हमें पता चल जाती है तो इक्वेशन बनाना बेहद आसान हो जाएगा। सो r इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर रूट लगा रहेगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना भाई, 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 यहां पर आ जाएगा, प्लस में यहां पर 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 यहां पर आ जाएगा। इतना बड़ा रूट बनाने की जरूरत हमें नहीं है। सो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगा 4 + 9, ये हो जाएगा रूट 13। r की वैल्यू हमें पता चल जाती है। अगर हमें r की वैल्यू पता है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यानी कि h और k पता है तो इक्वेशन आसानी से बनाई जा सकती है। इक्वेशन ही तो बनानी है, आसानी से बना लेंगे। सो इक्वेशन बनाने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x माइनस h इसका होल स्क्वायर, प्लस में यहां पर आ जाएगा मेरे पास y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में होता है r का स्क्वायर। सो x की वैल्यू हमें अब नहीं रखनी है, इनका काम हमारा हो चुका है, अब इनको भूल जाओ, सिर्फ h और k पर ध्यान देना है। h और k हमारे दोनों 2 2 हैं, तो यहां पर x माइनस में 2 करेंगे, इसका होल स्क्वायर, प्लस में यहां पर y माइनस k की वैल्यू रखेंगे जो हमारी यहां पर 2 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारा
r की वैल्यू हमारी आई है √13, हमें r का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास √13 लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस x-2 पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या होगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस में आ जाएगा 2x और फिर हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला y-2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर, उसके बाद प्लस में हमारे पास 2 का स्क्वायर, माइनस में हमारा 2 आ जाएगा, y आ जाएगा और यहाँ पर 2 और इक्वल्स 2 में हमारे पास क्या है, √13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13। अब जस्ट हमें सोल्व करना है। x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। जो हमारी ये वाली टर्म है इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस में 4x आ जाएगा, प्लस में हमारे पास y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है। अब नेक्स्ट वाली जो टर्म है इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 4y और माइनस का हो जाएगा हमारा 13। इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर माइनस का हो गया, इक्वल्स टू में 0। इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, जो भी हमारा x स्क्वायर है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो भी हमारा y स्क्वायर वाली टर्म है ये आ जाएगी, इसके बाद हमारी x वाली टर्म देखनी है हमें, x वाली टर्म और y वाली टर्म हमारी लिखी जाएगी। x वाली टर्म है माइनस में 4x, y वाली टर्म हमारी माइनस में 4x है। इसके अलावा हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स भी हैं, 4 है, ये वाला 4 है, 4 + 4 8 होता है, 8 में से हमें 13 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा हमारा 8 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करने पर -5 और इक्वल्स टू में 0। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में सर्किल की इक्वेशन है वो हमने बना ली है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन अभी बचा है, उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, इसमें है डज द पॉइंट -2.5 3.5 लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्किल x² + y² इक्वल्स टू में 25। एक पॉइंट दिया गया है, वो सर्किल के अंदर है, बाहर है या सर्किल पर है, ये सर्किल की इक्वेशन है, ये हमें बताना है। सिंपल चीज यहां पर क्या होगी, आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर देता हूं। वैसे तो क्लास 10th में भी मैंने ये पॉइंट क्लियर किए थे, देखते हैं आपको पता है या फिर नहीं है। क्या आपको ये पता है, इनसाइड पॉइंट सर्किल के अंदर होता है, जैसे ए पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट सर्किल के बाहर होता है, और ऑन सर्किल हमारा जो पॉइंट सी है वो सर्किल की बाउंड्री पर होता है। अगर ये चीज आपको पता है ऑन द सर्किल हमारा क्या पॉइंट होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्लास 10th में आपने बहुत अच्छी तरह से मैथ किया है। अब चलो, जो भी हमारा ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये सर्किल में कहां पर है, अंदर है, बाहर है, ऑन द सर्किल है, इसका पता लगाते हैं। इसका पता लगाने के लिए हमें h और k की वैल्यू की जरूरत होगी, वो हम कहां से फाइंड करेंगे, इक्वेशन से फाइंड करेंगे। x² को मैं कैसे लिख सकता हूं, x - 0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। y² को मैं कैसे लिख सकता हूं, y माइनस में 0 और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू में जो 25 है वो मैं लिख सकता हूं। यहां पर देखो, x में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे x तो x² हो जाएगा, y में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे y तो y का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल्स टू में 25। यानी कि जो भी मेरी ये इक्वेशन है इसको मैंने इस तरह से एक्सपेंड किया है सर्किल की इक्वेशन में। सर्किल की इक्वेशन क्या होती है हमारी, x माइनस में h का होल स्क्वायर प्लस में मेरे पास होता है y माइनस में जो भी हमारा k है उसका होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में होता है हमारा r का स्क्वायर। तो यहां से आपको कुछ चीजें साफ दिखाई देंगी, h की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी, r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो h इक्वल्स टू में आपको पता चलेगा 0 है, k की वैल्यू भी यहां पर 0 है, r स्क्वायर जो हमारा है वो 25 आपको दिखाई देगा। अगर r स्क्वायर 25 है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल यहां पर आप कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हो, 5 ये हो जाएगी। अब यहां पर जो भी हमारा सेंटर है ना, उससे रेडियस मतलब उससे ऑन द सर्किल 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो भी हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा h और k हमारा सर्किल का सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा सेंटर h और k से जो हमारा बनता है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट h0 k0, तो ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, d समझ के डायामीटर मत लगाना, d देखकर डायामीटर समझे क्या, ये डिस्टेंस है भैया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, डिस्टेंस में हमें क्या करना होता है, बड़ा सा रूट बना लो। हमारे जो भी पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, -2.5 है, तो -2.5 लिखा, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको,
इस वाले x को, ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू है इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसका हमें स्क्वायर कर देना है। प्लस का साइन लगा लो। हमारे पास दूसरा पॉइंट है 3.5, तो 3.5 लिखा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से हम k की वैल्यू को। यहां पर हमने h की वैल्यू पुट कर दी, यहां पर हम k की वैल्यू पुट कर देंगे और इसका भी हो जाएगा यहां पर स्क्वायर। जो भी हमारा डिस्टेंस है वो क्या आएगा, अगर वो हमारा रेडियस से बड़ा आ जाए तो बाहर हो जाएगा पॉइंट, रेडियस से कम आ जाए तो अंदर हो जाएगा पॉइंट। सिंपल बात यहां से समझ में आ जाएगी। और रेडियस के इक्वल आ जाए तो ऑन द सर्किल हो जाएगा। सो यहां पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारा सबसे पहले क्या है, -2.5 माइनस 0 माइनस करेंगे तो यही वैल्यू सेम रहेगी और इसका हम स्क्वायर करेंगे। -2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6.25। इसके बाद प्लस में जो हमारी वैल्यू है 3.5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.5 ही रहेगा। 3.5 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता चलेगा, 12.25 ये होता है। डिस्टेंस कितना आएगा भैया, रूट के अंदर दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाता है हमारा 18.5 है। हमारा रेडियस कितना था, अगर यहां पर मैं d का स्क्वायर कर देता हूं और जो इसके सामने वैल्यू है इसका भी स्क्वायर कर देता हूं तो d स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 18.5 आ जाएगी, विच इज लेस देन आर स्क्वायर। जो हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या थी, वो हो जाती है 25। ये 25 से कम है। डिस्टेंस का स्क्वायर जो भी आर का स्क्वायर है उससे कम है, 25 से ये कम आया है, तो जो भी हमारा पॉइंट है वो कहां पर होगा, इनसाइड द सर्किल। तो एक लाइन हमें यहां पर लिखनी पड़ेगी, दिस पॉइंट लाई इनसाइड द सर्किल। जो भी हमारा ये पॉइंट है ये रेडियस से छोटा निकल कर आया है, इसीलिए ये सर्किल के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ हमारा कंप्लीट और एक्सरसाइज 10.1 अब जाकर हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसी क्वेश्चन नंबर 15 के साथ एक्सरसाइज 10.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक अभी की अभी कर दो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी अभी कर देना है और जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 11th की, मैथ की, साइंस की जो भी वीडियोज हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा कोनिक सेक्शन जो हमारा चैप्टर है इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो या फिर जो भी अदर एक्सरसाइजेज है इनकी अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, सभी को देखना, अच्छी तरह से समझ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।